टॉपिक जो बड़ा ही पता नहीं कैसा है, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशी है। सर पग ऊंचा करो, आशीर्वाद ले होना। अरे तू पढ़ लिख आशीर्वाद ले होना है। हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं। मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसमें हो सकता है कुछ अंग्रेजी शब्द भी बोलता होगा, जैसे सबको पता है स्कूल, सब अंग्रेजी वर्ड यूज कर रहे हैं। कुछ मैं मारवाड़ी अपने शब्द बोल रहा हूं जिन्हें मैं देशज शब्द बोलता हूं, लोटो, गड़गड़ाहट, घबराहट, जो भी है। कुछ विदेशी शब्द बहुत सारे काम लेते हैं। आप जब नौकरी लगोगे पुलिस की तो वहां तो सारे शब्द ही फारसी के हैं। मुलजिम को पेश किया जाए, रपट लिखी जाए, है इंतला की जाए, है तो वहां सारे के सारे शब्द ही फारसी, क्योंकि मुगलों के समय जो चलती आ रही थी ना वही जोड़ दी हमने, तो सारे शब्द ही मुगलिया। कई बार तो थार समझ में को नहीं होगा कि यो क्या कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपना रखे हैं वो शब्द और चल रहे हैं, वो विदेशी शब्द है। और हमारे हिंदी के जो शब्द आए वो कहां से आए? वो संस्कृत से आए। शब्द तो संस्कृत के थे, लेकिन भाई साहब संस्कृत के शब्द बोलने में बड़ा जोर आता है। जैसे एक शब्द है क्षेत्र, एक शब्द है राजपुत्र, जैसे एक शब्द है अक्सी। जब आप संस्कृत के शब्द बोलते हो तो उन्हें जोर आता है बोलने में। किसको आता है? जीभ को। और जिस काम में हमें जोर आए वो काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस का नियम है किसी भी चीज को उठाने से कम जोर आता है खिसकाने में। इसीलिए कोई भी जिम्मेवारी हो खिसका दो उसे, क्यों? जोर आना ही नहीं चाहिए। हम शब्द को बोलने तक में जोर नहीं देते। अब क्षेत्र बोलते हैं तो जोर आता है, जीभ ऊपर जागी नीचा होगी, रिन्नर बिना बड़ो जोर आए। जद फिर आपा इनके बना दियो खेत बना दियो, बोल लो बोल लो कर लियो बाता। यानी हमें आया जोर, कह मेरे आंसू निकले। अब अगर बोला है कि मेरा अश्रु निकले, और अश्रु ना आपा क्या कन्वर्ट कर दियो आंसू में, बोलो क्यों? क्योंकि निकल रहा तो आंसू ही है, निकल रहा तो आंखों पानी है, लेकिन पानी में भी जोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अश्रु बोले जोर आवे और आंसू बोले जोर को नहीं। यहाँ एकदम फेर लवली की तरह, लापसी की तरह बोली जन लाग रही है आंसू। राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र बोलने में जय आता है, त्रय को बोलने में तो कन्वर्ट करके कर दिया राजपूत। अब अक्सी बोलने में भाई साहब को जोर आ रहा है तो क्या कर दिया? आंख। तो गुरुजी मतलब आपा सुख के कारण भाषा बिगाड़ दी। यानी हमने हमारी भाषा को मुख सुख बोलते, मुख सुख की वजह से भाषा को बिगाड़ के छोड़ दिया। चलो मतलब जोर नहीं आना चाहिए भाई साहब, सीधा 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 शब्द। अब यानी जोर आने वाले शब्द संस्कृत के थे, यानी हमारे पास शब्द तो संस्कृत के थे, हमने उसे तोड़ लिया, तोड़ के हिंदी का बना दिया। लेकिन तत् सम, सम का अर्थ होता है समान, उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। यानी जो शब्द उसके जैसा है, किसके जैसा? जिससे भाषा बनी है संस्कृत जैसा। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जिनको हमने तोड़ लिया, भव हो गए वो, परिवर्तित हो गए वो तद्भव शब्द है। यानी तत्सम वे शब्द जो संस्कृत के शब्द है। सर्कल मैंने आपको बहुत किस किया, मैं आपसे नाराज हूं तो मन ने क्या मैं मिस करियो तो पता होता तो मन के बुलायो। अच्छा ऑनलाइन क्लास खातर के तो काल वो वीडियो डाल दियो नहीं? हाँ क्या कहे? उसके जैसे, यानी तत्सम शब्द तद्भव शब्द। देशज विदेशी तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमें तत्सम तद्भव में उलझ के रहना है। तत्सम तद्भव। तो गुरुजी अब बात तो हमारे शब्द में आ गई कि तत्सम शब्द वे शब्द है जो संस्कृत के हैं। अब बात थारे पल्ले पड़ गई तो आगे मैं चालू। और तद्भव वे शब्द है जिनको हमने तोड़ मरोड़ के उन्हीं शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। अब बात थारे पल्ले पड़ गई तो थारे बहुत कुछ पल्ले पड़ जाएगो, वरना तत्सम तद्भव रटता ही रह जाओगा टावरो, नाको लागेगो को नहीं।
साची बताऊं बहुत रटनो पड़े। हूं भी तो पहली बार कदी पढ़े हो, बहुत रट्यो मैं यहाँ रटवो कर तो अंगरक्षक अंगरक्षक अंगरक्षो अंगरखा अन्यत्र को अन्नत अक्षत को अक्षत, यहाँ बहुत रट्या, लेकिन रट्या किताब दिन काम चलेगा। कुछ ट्रिक तो हमें बनानी पड़ेगी। और ध्यान रहे आपकी बुक में ऐसी कहीं भी तत्सम और तद्भव की ट्रिक नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कोई ट्रिक नहीं है ऐसी। आपको बुक में कोई ट्रिक बताई हुई नहीं मिलेगी कि ये तत्सम शब्दों की पहचान है, ये तद्भव शब्दों की पहचान है। वो तो हम जैसा पूछा वहां कोई परम ज्ञानी गुरु ही बता पाएगा, ठीक है। वो तो हमें तोड़ मरोड़ के किसी तरीके से आपके दिमाग में अटकानी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से तत्सम शब्द है, या निम्न में से तद्भव शब्द है, या निम्न में से देशी शब्द है, या निम्न में से विदेशी शब्द है। या आपसे पूछेगा कि फलाणीय शब्द को तद्भव किए वेगो, या फिर फलाणीय शब्द को तत्सम किए वेगो। फलाणियों मतलब क्या हुई, आपसे पूछ ले कि अक्षत का तद्भव क्या होगा, या फिर तद्भव का तत्सम पूछ ले। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो सीधा सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से तत्सम शब्द है या निम्न में से तद्भव शब्द है। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक 100% कारगर नहीं है, यानी वो मात्र 99% ही कारगर होगी। 1% मेरे वाली ट्रिक गलत भी जा सकती है, लेकिन वो चांसेस मात्र 1% है। तो यार मास्टर तू यहां तो मान मरा देगो, तो भाई कठी डंगो याद है बट देख ले, हूं की थोड़ी बहुत बताऊं तो हूं। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं तत्सम तद्भव पहचान करने का, वो ट्रिक 99% शब्दों पे लग जाएगी, क्योंकि आपको क्या छांटना है कि निम्न में से तत्सम शब्द है या निम्न में से तद्भव शब्द है, बस हमें छांटनी है। फिर तत्सम का तद्भव कैसे करना है वो एक रूल के तहत तो नहीं है, लेकिन समझ जाओगे धीरे धीरे। इन कुछ शब्दों को तो आपको रटना पड़ेगा, तो 99% ही तुक्का लगेगा इसमें। अब मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव है। हिंदी में कितने वर्ण हैं, यानी हिंदी में कितने व्यंजन हैं, बताइए कितने व्यंजन हैं। आप बताओ, यहां तो घना कमेंट कर ला रहे हो, 1% मजो करा दीजिए। अरे ऐसा नहीं है, आप लगभग कर दोगे। वो तो मैं ऐसे अपनी श्योरिटी के लिए कि सारे तुक्के सही नहीं होंगे, 99% हो पाएंगे, तो एक्सेप्ट करो ना इन चीजों को। तो गाइड में तो कहीं ट्रिक है ही नहीं। बताओ हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 1002 व्यंजन है। अरे तुलसी सो दिया। तो बहुत सारे प्यारे बच्चों का जवाब आया है कि 33। तो फिर 3 और बच गई, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। यार एक तो इनको बोलने में बहुत जोर आता है, एक बीच में क्यों घुसाए हैं इनको पता नहीं। 33 से काम चल ही जाता अपना, 34, 35, 36 कर दिए। क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, इनको हमने हिंदी में वैसे तो ले ही नहीं रखे, बाद में बताते हैं कि ये शब्द भी होंगे जो संयुक्त वर्ण है, प्राणीय वर्ण है, मिश्रित वर्ण है। इसका मतलब अपने तो नहीं थे ये। अपने नहीं थे का मतलब ये किनके थे? फिर ये तो संस्कृत के थे, हमारे नहीं थे ये शब्द, हमने तो ले लिए ऐसे ही। इसीलिए तो हम 33 करते हैं, फिर कहते हैं संयुक्त व्यंजन को जोड़ने पर 36 होते हैं। बस एक बात देखो थे, बोल के देखो, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, बोल के देखो जीभ ने कितो जोर आ रहे थे। एक बोलियो थे थान बेरो पर जो, क्योंकि जो शब्द बोलने में आसान है वो हमारे, जो बोलने वो संस्कृत के। बोल के देखियो। पहली बार यूट्यूब लाइव क्लास देख रहा हूँ, 10 साल होगी मन लाइव क्लास। तू आज आए राहुल जाट है, हाँ मास्टर शर्ट जोर की मारी, वाह यार। अरे तो थैंक यू। बताओ भाई, यानी जो शब्द हमारे नहीं, बोल के देखो, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, यानी ये हमारे है ही नहीं, हमारे नहीं है। इसका मतलब ये शब्द किसके हैं? संस्कृत के हैं। क्यों? क्योंकि क्षय बोलने में जोर आता है तो हमने लगभग तो कै और सय में कन्वर्ट किया। त्रय बोलने में जोर आता है तो हमने सीधा तय ही बोल दिया। ज्ञ को हमने जय बोल दिया। कन्फर्म नहीं है कि ये बोला जाएगा, इसके मिलता जुलता तोड़ा मरोड़ी करके। और श्रय को हमने स, अल, रे अलग अलग लिख दियो।
जोर आवे जोर करो काम अपा कौन करा बाप ही सोगेंगे अपा कौन करा अपा सोरा सोरा काम ही करांगे। देखो याद रह जाएगा, जिस शब्द में एनी वर्ड क्षय त्रय ज्ञ और श्रेय आएगा वो सारे शब्द तत्सम है।